जय भक्ति भावन विश्व पावन रामचंद्र दया निधे। धृत चाप सायक सर्वनायक जानकीश विधेर विधे। जय पंचभूत विभूति कारण सर्वचारण सद्गते। त्वयि सन्तु मन्नत योध मामिह पाहि पाहि जगत पते। बंधुओं, आज भी मैं मिथिला भाषा, जो रामायण है मिथिला भाषा, इस रामायण में तीन अलग अलग इस रामायण से मोती निकाल करके आप लोगों के सामने मैंने समक्ष प्रस्तुत किया है, परोसा है। आज मिथिला भाषा रामायण में राम का स्वरूप क्या है, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। वैसे तो तुलसी के शब्दों में सिय राममय सब जग जानी, ये तो सिया और राम के समस्त जगत ही उद्भूत हुआ है और अंत में उसी में समा जाते हैं। इस तरह के ब्रह्म रूप स्वीकार किया है। मिथिला भाषा रामायण के बारे में मैं लगातार पिछले 3 दिनों से बता रहा हूँ। आज चतुर्थ दिवस है। तो राम तो वैसे भी पावन हैं, नाम से ही कहते हैं समस्त पापक नाशनम, और राम जो हैं वो पाप नाशक हैं और समस्त पापों को, कलिमल को हरने वाले हैं। तो राम के विषय में यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा है। और वाल्मीकि रामायण के बाद जैसा मैं बताया था कि समस्त संसार में यह राम की कथा पसर गई और विविध भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, उर्दू तक में भी रामायण लिखी गई है। और इस प्रकार से इस मिथिला भाषा रामायण के राम एक अद्भुत हैं। वाल्मीकि रामायण से बहुत कुछ मेल खाता है। कहीं आरंभ में तुलसी कृत रामायण का भी इसमें पुट दिखाई देता है। और मिथिला भाषा रामायण का, जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि कवीश्वर पंडित चंदा झा की रचना है और मैथिली भाषा का यह प्रथम महाकाव्य के रूप में भी है। कवीश्वर चंदा झा का पूरा नाम चंद्रनाथ झा था, उनका पंडित चंद्रनाथ झा, और वो दरभंगा के पास, बिहार में जो दरभंगा है उसके पास पिंडारुच गांव में इनका पैतृक स्थान है। और इनका जन्म अपने ननिहाल में हुआ था, मामा के गांव में, मातुलक ग्राम में हुआ था। और वो सहरसा जिला है मिथिलांचल में, बिहार में, वहाँ बड़गांव में इनका जन्म हुआ। और बहुत सारी कृतियाँ हैं बंधुओं इनकी, और सभी, और वैसे भी ये संस्कृत के महापंडित थे, महाज्ञानी थे, व्याकरण के, दर्शन के प्रकांड पंडित थे। और कवीश्वर चंदा झा व्याकरण दर्शन के साथ साथ साहित्य के मर्मज्ञ थे, योग के मर्मज्ञ थे। योग के साथ साथ इनका संगीत में इनकी बड़ी गति थी। तो इस प्रकार से मिथिला भाषा रामायण जो है, जो 1892 में ये लोगों के समक्ष राम की कथा मिथिला भाषा में आई और घर घर में इसका प्रयोग होने लगा था मिथिला में। और मैंने बताया कि मिथिला का जो प्रसार है बहुत बड़ा है। ये मिथिलांचल के साथ साथ नेपाल को भी में भी यह पसर गई रामायण। और मिथिला भाषा रामायण कवीश्वर चंदा झा की अनुपम कृति है। उस कृति में से मैं मोती निकाल करके मैं आप लोगों के सामने मंथन करके इस रामायण का जो नवनीत
मिलता है मुझे इसमें, वो आप लोगों के सामने मैं देने का एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूँ। ये मिथिला भाषा रामायण का के बारे में जो है कहा गया है कि यह अपूर्व नाटक है, अनुपम नाटक है, और इसके बाल कांड में ही इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के बाढ़ल बड़ भार, पृथ्वी के भार को उन्होंने हटाया और चिन्मय पुरुष लेल अवतार, ये चिन्मय पुरुष का अवतार हुआ, ये मैथिली भाषा में है। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर अवतरण होता है। अवतरण के पीछे सारी कहानी वाल्मीकि रामायण में जैसा है और तुलसीकृत रामायण में भी है, उसी तरह से हमें यहाँ भी देखने को मिला है कि इस रामायण में भी समस्त देवगण आए इनके पास और विष्णु के पास, और विष्णु से हाथ जोड़ करके विनती की कि आप अवतरण लें, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का भार अधिक बढ़ गया है और 14,000 से भी अधिक राक्षसों का संहार हुआ था। बाद में सभी देवताओं ने आकर के प्रार्थना की श्री हरि विष्णु से कि आप हमें बचाइए। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कहा गया है कि इंद्र कहते हैं कि हम जब चल रहे होते हैं आकाश मार्ग से तो रावण को देखकर बादल में छिप जाते हैं। इतना आतंक बढ़ा हुआ था रावण का। जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो अवतार थे उसका विष्णु ने ही संहार किया था और आप ही ने संहार किया। अब ये रावण के अवतार में आया है, उसकी चर्चा भी है कि जय और विजय किस तरह से द्वारपाल थे विष्णु के, और सनकादिक जो मुनि सब थे उनके शाप से शापित हो गए थे, और वो 3 योनियों में राक्षस बनने का जो शाप दिया था वो शाप यहाँ भी का भी दिग्दर्शन हुआ है। तो सभी देवताओं ने विष्णु से कहा कि आप अवतरित हों, नया अवतार लें, नहीं तो जीना लोगों को मुश्किल किया हुआ है। तो इसीलिए कहा है कि इस मिथिला भाषा रामायण में ये राम का चरित्र क्या है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहता था आप लोगों को। यही है कि पृथ्वी भारल बड़ भार, इस पृथ्वी पर भार अधिक हुआ। ये मैथिली भाषा रामायण वो हिंदी जैसी ही इसकी है भाषा भी। और चिन्मय पुरुष लेल अवतार, फिर चिन्मय पुरुष यहाँ अवतरित होते हैं। इस प्रकार से इस मिथिला भाषा रामायण में राम की कथा कविश्वर चंदा झा ने बड़े सरस ढंग से इसमें लिखा है और 1892 में ये प्रकाश में आ चुका था। इस प्रकार से इसकी कहानी राम कथा, और इसमें कहते हैं कि कति बेर राम लेल अवतार, बहुत बार राम ने अवतार लिया। ये अवतार की भी बता रहे हैं कि कितने अवतार इससे पहले हुए, और कति बेर हरलनि भवनी अवनि भार, और कितने बार उसने इस अवनि का, इस पृथ्वी का, अवनि कहते हैं पृथ्वी को, अवनि का भार उतारा इसने, इस राम ने। और उसी राम से सभी ने प्रार्थना की, सभी देवगण ने प्रार्थना करने के बाद कहा कि आप पृथ्वी पर अवतरित हों, क्योंकि ये यहाँ पर शत्रुओं का बोझ बढ़ गया है, इस पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इस भार को दूर करना है। सभी लोग आतंकित हैं और इस आतताई का नाश के लिए, वध करने के लिए आपको अवतरित होना पड़ेगा। और फिर आश्वासन भी मिलता है बाल कांड में ही, मिथिला भाषा रामायण में भी इसके जो वाल्मीकि की जो रचना है रामायण, उसी के तरह इसमें भी दिखाई दिया है कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अवतार लूँगा और मनुज रूप में अवतार लेकर के, और फिर मैं आऊँगा, अयोध्या में आऊँगा। अयोध्या की चर्चा हुई है और तुलसीकृत रामायण में तो कहा भी है कि कश्यप और अदिति ने बहुत बड़ तप किन्हा, बहुत तपस्या के बाद अदिति के कोख से अदिति ही बन करके कौशल्या आती है, बन करके कश्यप ऋषि दशरथ बनते हैं। ये कहानी जो है थोड़ा सा संकेत मिला हुआ है कि मैं अयोध्या में आऊँगा, ये राम बताते हैं बाल कांड में। मैं सभी 7 कांडों का थोड़ा थोड़ा सा दिग्दर्शन करूँगा, क्योंकि इतना लंबा बताना बड़ा मुश्किल है और बहुत ही रोचक रामायण है। मैं तो पढ़ने बैठता हूँ तो जिज्ञासा इतनी प्रबल हो जाती है कि मैं उसी में लग जाता हूँ। और इसमें कहते हैं कि फिर मुनिमख रक्षा भेलनि तखन, मुनि ने, मुनियों के मख कहते हैं, ये सारा संस्कृत निष्ठ शब्द है। मख मतलब होता है यज्ञ, तो मुनियों के मख माने यज्ञ में बहुत विघ्न डालता था और राक्षस सब। इसलिए कौशिक जो थे, कौशिक मुनि, कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, विश्वामित्र मुनि वहाँ जाते हैं दशरथ के पास
और उनको बालक राम को और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इसको दीजिए, यहाँ पर बहुत कठिनाई होती है, बहुत दर्द होता है उनको, और डर जाते हैं दशरथ की ये बालक मेरा राम है और इस राम का ये मेरा प्राणाधार है। दशरथ कहते हैं कि यह मेरा प्राणाधार है, बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको जाना पड़ता है, चूँकि विश्वामित्र के स्वभाव को जानते थे और वो भी कोई अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो त्राण हेतु अवतरहु गोसाई। इसीलिए कहते हैं कि बाली ने भी राम को कहा था कि त्राण हेतु अवतरहु गोसाई, हे राम तुम्हारा जन्म तो त्राण करने के लिए आया है, लोगों की रक्षा के लिए आया है, और मारहि मोहि व्याध की नहीं। तो इस प्रकार से बाली का जो संवाद तुलसी ने भी लिखा है उस तरह के भी हैं कि त्राण के हेतु आए थे, यहाँ अवतरित हुए थे। और उसी को गीता में भी प्रकारांतर से जो कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसीलिए जब ज़्यादा समस्या आती है इस पृथ्वी पर तो वो अपना रूप बदल करके आते हैं, चाहे वो कृष्णावतार में कृष्ण रूप में हो। तो इस प्रकार से वो गौतम ऋषि की भी चर्चा वहाँ आई है। तो यहाँ कौशिक ऋषि जो थे, कौशिक मुनि के संग भेला तखन, उसमें लिखा हुआ है कि मुनि मख रक्षा भेलनि, मुनि ने के मख माने यज्ञ की रक्षा की राम ने जा करके, क्योंकि उपद्रव करते थे, यज्ञ करते समय लोगों को खा जाते थे, बहुत सारी अस्थियां हड्डियां वहाँ दिखाई दी, तो इसलिए राम ने रक्षा के लिए राम ले गए थे। वहाँ पर एक और प्रसंग आया है कि जो मारीच था, रावण का भाई, मामा था, रावण का मामा था, उसको जिसने स्वर्ण मृग बना, वो बाल काल में वो कथा भी सुनाते हैं कि मैं एक बार बचपन में, राम छोटे थे और मखों की रक्षा के लिए थे, यज्ञों की रक्षा के लिए उनकी नियुक्ति की हुई थी विश्वामित्र ने, और एक बार मैं वहाँ उपद्रव करने के लिए गया। मैं बलशाली था, कई हजार हाथियों का बल भी था उसमें, मारीच में। मुझे उसने छोटा सा थोड़ा सा बाण को फेंका मेरे ऊपर, और फेंकने के बाद मैं 100 योजन जा करके गिरा, 100 कोस जा करके मैं गिरा था। मैंने, हे रावण, मैंने उसके देखे हैं, तुम उससे राड़ मत ठानो, झगड़ा मत करो, ये काम छोड़ दो, वो साधारण नहीं है। वो बालक राम ने मुझे मारा, और मारने के लिए नहीं तीर मारा था, मुझे भगाने के लिए मारा था। मैंने उसके शौर्य को देखा है। तो इसलिए उसी रक्षा के लिए जो गए थे, तो कौशिक मुनि के साथ वो गए हैं। इस मिथिला भाषा रामायण में भी प्रसंग आया है। फिर गौतम भार्या जो थी अहल्या, मैंने पहले भी बताया था, उस अहल्या स्थान जहाँ पर ये घटना हुई थी, गौतम कुंड है, वो मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं देख चुका हूँ उस गांव को भी, और मिथिला भाषा रामायण के लेखक के भी गांव में, दोनों गांव में मुझे किसी विवाह में बारात जाने के प्रसंग में मैंने देखा है, उस पावन भूमि का मैंने दर्शन किया है। और इस प्रकार से उसमें कहा गया है, ये बताया भी है इसमें कि कितने कोस में ये अयोध्या से कितना कोस है ये पर है मिथिला, ये भी बताए हैं उसमें। और कहा है कि ये 300 योजन तक दूर है। तो मैंने इसको जोड़ करके देखा है, तो उतने ही दूर अयोध्या से मिथिला आज भी हैं। इस प्रकार का प्रसंग आया है। मिथिला 100 जो उसके योजन पर उनका जो है स्थान है, इस तरह से भाषा का प्रयोग किया है कि मिथिला 100 योजन 3 पहुँचलाह उत्साह नवीन। और वो बारात सब जो उत्साह के साथ फिर मिथिला में जाते हैं, इससे पहले वो अहिल्या का उद्धार करते हैं। और इसका प्रसंग में मैं बहुत पहले भी सुना चुका हूँ अपने व्याख्यान में, पूर्व व्याख्यान में, कि किस प्रकार से पत्थर जैसी बन गई थी अहिल्या अपने पति के शाप से, इंद्र के जो हैं। और उसमें इंद्र के विषय में इन्होंने मिथिला भाषा रामायण के लेखक लंपट शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने ये कार्य किया था, उनके मान का हरण किया। माता अहिल्या का जो पंच कन्याओं में परिगणित है, उस पर मैं बोल चुका हूँ, अधिक नहीं बोलना चाहता इस विषय में। तो इस प्रकार से मिथिला में जाकर के धनुष यज्ञ से पहले ही, परशुराम सबके आने से पहले ही, क्योंकि परशुराम जयंती भी है, उनके साथ भी बहुत जबरदस्त इसमें बहस है, उनके साथ लक्ष्मण का संवाद हुआ है। और राम की विनम्रता इसमें देखी गई है कि राम विनम्रता पूर्वक परशुराम से इन सारी बातों को सुलझाते हैं। चूँकि परशुराम भी राम से पहले अवतार ले चुके थे, वो विष्णु के ही अवतार थे, दशावतार में उनका भी नाम है। और इसमें इसकी भी चर्चा हुई है कि 21 बार कैसे उन्होंने क्षत्रियों पर प्रहार किया और अपने उसके लिए
अपने पिता के बदला लेने के लिए 21 बार ही माँ ने छाती पीट करके आवाज़ लगाई थी कि मुझे बचाओ, तुम अपने पिता को। सहस्रार्जुन जो उसके मौसा थे, वो राक्षस थे, उन्होंने आकर के एक जो गाय थी उनके पास कामधेनु चुरा करके ले जाता है, उसके पिता की हत्या करते हैं परशुराम के। ये सारा प्रसंग इसमें आया है। तो यहाँ पर अहिल्या का भी उद्धार होता है। और फिर उसमें परशुराम का जब क्रोध रूप में देखते हैं तो वहाँ दशरथ जी विवाह के समय में धनुष यज्ञ जब टूटता है तो धनुष यज्ञ के बाद दशरथ घबराते हैं और कहते हैं कि रामचंद्र वो जो थे, राम हमर छथि प्राणाधार, राम मेरे प्राण के आधार हैं, हे भगवान कहीं इनको शाप न दे दे, कहीं इनके फरसा लेकर के जो घूम रहे हैं कहीं राम को न मार दे। उनको ये पता नहीं था कि दोनों अवतार हैं, अवतार पुरुष हैं। और परशुराम इसलिए कुपित थे क्योंकि मैं रक्षा के लिए वो बैठे हुए थे कि विष्णु का अवतार होगा। ये सारा प्रसंग आया है परशुराम का कि किस प्रकार से परशुराम को कहा गया, और परशुराम को सब स्मरण हो रहा है कि मुझे विष्णु ने कहा था कि तुम्हारा ही रूप, तुम मेरा रूप होकर के तुम रहोगे, तुम जमदग्नि के घर जन्म लोगे और फिर मैं रामावतार में आऊँगा और तुम्हारा जो जितना भी क्रोध है, जितना भी तामस है, जितना भी तमोगुणी बन जाओगे, तुम क्रोधी बन जाओगे, उसका संहार मैं ही करूँगा तुम्हें। क्योंकि एक ही अंश के दोनों थे, उसी अंश से उत्पन्न होकर के वही आए थे, विष्णु के अवतार थे, ये भी विष्णु के अवतार हैं। तो परशुराम सिख के कारण से वो डर जाते हैं। दशरथ कहते हैं कि राम हमार छथि प्राणाधार, और मन ही इसमें कहते भी हैं कर देख कुठार, वो देख करके वो कुठार जो उनका था उसको देख करके वो भयभीत हो जाते हैं। तो मन नहीं थीर कर देख कुठार, मन मेरा स्थिर नहीं है, स्थिर का मतलब स्थिर नहीं है। और ये कुठार देख करके उनका वो जो परशु रखते थे, परशु, तो इसीलिए परशुराम था उनका नाम। तो कुल्हाड़ी देख करके वो डरते हैं जो मेरे पुत्र को कुछ मार न दे। चूँकि राम तो स्वयं अवतार थे, लेकिन पिता के रूप में उनको यह समझ से बाहर चली जाती थी बातें कि ये हैं कौन। यद्यपि राम ने अपना रूप पिता को नहीं दिखाया था, कौशल्या को तो बाल काल में दिखाया था, जो डर जाती हैं वो। और तुलसी भी ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने अपना समस्त रूप दिखाया, एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड लगे हुए देखा कौशल्या ने। ये सारा दृश्य था, लेकिन दशरथ इससे वंचित रहे और वो डरते भी हैं। लेकिन सारा प्रसंग इसमें आया है। कुल मर्यादा राखो वीर, ये कहते हैं कि कुल की मर्यादा रखो वीर, अपने भाई को राम कहते हैं, तुम क्रोधित मत हो। और कुल मर्यादा राखो वीर, द्विज पर धैल धनुष की तीर, तुम द्विज के ऊपर में, इस ब्राह्मण के ऊपर में, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को 2 बार जन्म लेता है। दो बार जन्म लेने का मतलब है कि एक बार तो जन्म होता है मातृकोख से, और दूसरे बार संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार के कारण से उसको द्विज कहा गया, उसको ब्राह्मण कहा गया है। इसीलिए द्विज पर तीर मत उठाओ, ये राम कह रहे हैं। राम की विनम्रता पराकाष्ठा पर है। राम कहल सब हमरे दोष, राम कह रहे हैं कि हे परशुराम, हे भगवान, ये दोष मेरा है, ये धनुष मेरे कारण टूटा है, मैंने तोड़े हैं, इस बालक का कोई दोष नहीं है। कितने विनम्रता के पराकाष्ठा थे, अवतरित थे, वो स्वयं जान रहे हैं, स्वयं वो कह करके विष्णु अवतार में आए थे कि तुम आओगे इस प्रकार से और मेरा फिर जन्म होगा, मेरा अवतार होगा, अयोध्या में होगा। उसमें नाम नहीं कहा है दशरथ का और किसी का, अयोध्या में मेरा जन्म होगा। और परशुराम भय बाढ़ल भीति, परशुराम का जो बाढ़ल मन बढ़ गई थी, भीति मन डर भय हो गया। और भय तिनु बिनु कतहु सुनल नहीं प्रीत, बहुत बढ़िया बात कही कि बिन भय हो ही न प्रीत, जो तुलसी कहते हैं उससे कितनी समानता है इसमें। मिथिला भाषा रामायण में चंदा झा का जो कविवर चंदा है, कविश्वर चंदा झा का जो यह जो ग्रंथ है, यह जो रचना है, यह रामायण है उनकी, उसमें भी लिखा हुआ है इस तरह की बात। वो प्रकारांतर से लिखा है कि परशुराम भय बाढ़ल भीति, भीति माने डर, ये सारा संस्कृतनिष्ठ शब्द है। भय बिनु कतहु सुनल नहीं प्रीत, भय के बिना कभी भी प्रीत नहीं सुनी है संसार में, हमने सुना नहीं है कि प्रीत है। इस प्रकार की बातें कही गई है। तो क्षत्रियों को 21 बार किस तरह से उसने प्रहार किया, वो सारा प्रसंग है। और हम त्रेता युग दशरथ ने गेह, यहाँ पर कहा है कि मैं दशरथ को, ये सारा परशुराम को ध्यान आ रहा है कि राम ने मुझे अपने पूर्व अवतार में, जब वो थे विष्णु थे, तो मुझे उन्होंने कहा था कि मैं रामावतार बन करके फिर एक ही अंश से, मेरे ही अंश से
तुम रहोगे और मैं भी आऊँगा, विष्णु ने कहा था। तो वो याद आ रही है कोई, हम त्रेतायुग दशरथ गेह, गेह माने घर, संस्कृत का शब्द है, दशरथ के घर आऊँगा और होयब पुत्र तपस्या निस्नेह, और तपस्या के कारण से पुत्र स्नेह में आऊँगा। मतलब यहाँ पर पूरी बातें नहीं बताई है, जो तुलसीदास लिख रहे हैं कि अदिति ने, कश्यप और अदिति ने बहुत 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 सारे तप किए थे, तपस्या की, जिसका परिणाम उनके घर में राम, विष्णु स्वयं उनके कोख में, वही जो आकर के कौशल्या बनती हैं अदिति। इस सृष्टि से पहले बंधुओं दिति और अदिति, ये दोनों, ये प्रजापति के बहुत पुत्रियां थीं, उनमें से थी ये भी, और दक्ष प्रजापति के ही वंश उसमें से आई थी। तो दिति अदिति दोनों बहनें थी। मैं भी प्रसंग से बता रहा हूँ। दिति से तो दैत्य बन गए, एक बहन के दैत्य हुए, जिसमें ये रावण भी है, इससे पूर्व हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे। और अदिति से आदित्य बने हैं, वो 12 आदित्य थे का नाम है, उसमें विस्तार होगा, इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ, इशारा कर रहा हूँ कि दिति अदिति जो थे, वही अदिति जो थी, उनसे सारे देवताओं का जन्म हुआ अदिति से। और अदिति से ही वामन अवतार भी हुआ, तो अदिति के कोख में ही वो होकर के आए थे। तो इस प्रकार से अदिति के तपस्या के परिणाम था कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और 12 वर्ष तक वहाँ अयोध्या वास, लिखा है कि 12 वर्ष आने के बाद, विवाह करके आने के बाद राम 12 वर्ष तक तो चैन से रहे वहाँ। ये मिथिला भाषा रामायण के आधार पर बता रहा हूँ कि 12 वर्ष अयोध्या वास, वैदेही संग विविध विलास, वैदेही के साथ, विदेह की पुत्री के साथ, जनक की तनुजा के जनक सुता के साथ, जनक नंदिनी के साथ, उनको किशोरी भी कहते हैं, उस किशोरी के साथ उन्होंने 12 वर्ष तक अयोध्या में वास किया निश्चिंत रूप से। उसके बाद सब उथल पुथल होता है, वो आए ही इसीलिए थे, उथल पुथल होता। और कहा जाता है कि जब राम वनवास जाते समय जितने चहकते थे, संतों का कहना है कि उतने वो अभिषेक के समय नहीं चहक रहे थे। जब अभिषेक की बातें हो रही थी, उनका अभिषेक होगा, तब वो उतने प्रसन्न नहीं थे जितनी प्रसन्नता उनके मुख पर दिखाई दे रही थी वन गमन काल में। चूंकि आए ही इसीलिए थे, इसमें सारा प्रसंग आया है मिथिला भाषा रामायण में कि वो राम को कहा जा रहा है कि तुम आए, तुम्हारा मकसद ही कुछ और था। और इस प्रकार से तो श्री रघुनंदन भूमिक भार हरनिहार नरवर अवतार, कहते हैं ये भूमि का जो भार है रघुनंदन हटाने के लिए ही हर निहार नरवर अवतार। तो ये इसमें जो आए हैं, ये नरवर अवतार लिए हैं, नर श्रेष्ठ होकर के इस संसार में आए हैं, अवतरित हुए हैं ये राक्षसों के संहार के लिए। और संच संच मुनि देव शारदा के कई कंठ समाइल, इस बीच में शारदा जो थी सरस्वती, उनके कंठ में आकर के समा गई। तुलसी भी लिखते हैं कि उनके जिह्वा पर गई गिरा मति फिर, तुलसी ने कहा है। यहाँ तो कैकेयी के मति फिरने की बातें कही जा रही है इस मिथिला भाषा रामायण में। तुलसी कह रहे हैं कि मंथरा जो थी, कुबड़ी मंथरा, उस मंथरा उसकी दासी थी कैकेयी की, उनके मैके से ही साथ में आई थी काम करने के लिए। जो मिथिला में भी आज भी परंपरा है कि लड़कियों का जब लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो उनके साथ सेविका भी, परिचारिका भी जाती है, जिसकी पीड़ा भी मिथिला भाषा रामायण में सीता कहती है, न मेरी कोई परिचारिका थी न कुछ भी है, और मुझे वन में भेज दिया गया है परित्याग के समय। ये कल मैंने बताया था उस विषय में। तो संच संच लिखा है कि पुनि देव शारदा, वो जो शारदा थी भगवती, वो कैकेयी कंठ समाइल, यहाँ कैकेयी के कंठ में समा गई, जाकर कैकेयी के कंठ में सरस्वती बैठ गई। जबकि तुलसी कह रहे हैं कि गई गिरा मति फिर, गिरा माने सरस्वती मति फिर करके उसको चली जाती है। तो इस प्रकार से फिर वो कोप भवन में कैकेयी करुणा शून्या गहना त्यागल, लिखे हैं इसमें कि कोप भवन में चली जाती है, डार्क रूम में चली जाती है। और कोप भवन में कैकेयी करुणा के से शून्य होकर के, करुणा विहीन होकर के, कठोर होकर, ये कठोर होना ये सरस्वती का कहीं की महिमा थी, सरस्वती की कृपा थी। और इस प्रकार से मैंने अपनी कैकेयी के राम नाम की जो पुस्तक है, जो 378 पृष्ठ की जो वो पुस्तक है, उसमें भी मैंने कई मतों को दिया है कि कई संतों का मत है कि एक
जो बनादास थे, बनादास का जो के साहित्य में, उसके लिटरेचर में मिला है कि दोनों माँ बेटे के साथ समझौता हुआ था। माँ और बेटे मतलब कैकेयी और इसके बीच में कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो कैकेयी जाती हैं उनके भवन में अलग से, और वहाँ जाकर के कहती है कि तुम पुत्र एक काम करो, तुम ही कर सकते हो, तुम ही, राम कहते हैं तुम ही वीर पुत्री हो, वीर वीरांगना हो, पिताजी के साथ धनुष में जाती हो, जिसकी चर्चा महर्षि दयानंद ने भी अपने तीसरे उल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में भी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी वो कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि कैकेयी जैसी, और एक मंत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं अथर्ववेद के मंत्र की व्याख्या में कि किस प्रकार से युवतियां भारत की शिक्षा कितनी प्रबल रही होगी, वो उस वैदिक मंत्र से पता चलता है, जिसकी व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं कि पहले युवतियां अपने अनुकूल पति को प्राप्त करती थी। उदाहरण में कैकेयी का दिया है, दशरथ भी योद्धा थे, धनुर्धर थे और धनुर्विद्या में कुशल थी। कैकेयी तो अपने पति को प्राप्त किया था। ऐसी कैकेयी हो, राम भी कहते हैं बनादास के लिटरेचर में कि क्योंकि वहाँ भी उसने प्रश्न किया है कि तुम ही शेरनी हो, तुम ही वीर पुत्री हो, वीर प्रसवा हो, तो तुम ही माँ कर सकती हो, तुम ही एक कलंक ले सकती हो, जन्म जन्म तक तुम्हें कलंक रहेगा, कोई कैकेयी का नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। कैकेयी का कोई भी नाम आज भी आप देखते होंगे समाज में कोई कैकेयी नाम नहीं रखते। ये सब कलंक उस वीरांगना ने, उस माता कैकेयी ने सब अपने ऊपर लिया। किसके लिए? और ये राक्षसों के संहार के लिए कि माँ मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं राजभोग के लिए आया हूँ, ये राजभोग काम मेरा नहीं है मैं तो इसके कारण से आया हूँ, त्राण हेतु मैं आया हूँ यहाँ। तो उसी ने स्वीकार किया और अपने सारा वज्र हृदय पर रख करके विधवा भी बनना पड़ेगा, वैधव्य दोष लेना पड़ेगा। ये बनादास के लिटरेचर मुझे कहीं मिला, उसके आधार पर मैंने कैकेयी के राम जो है मेरी पुस्तक उसमें मैंने लिखी है, और जिसका विमोचन ये जो अवधेशानंद जी महाराज हैं उन्होंने उसका विमोचन किया था और बड़े प्रसन्न हुए थे उस पुस्तक को देखकर। तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा कैकेयी का जब नाम सुनता हूँ और उनके बदनामी जितनी भी है वो सारा मैंने उनके कलंक को धोने का प्रयास किया है, और निराधार नहीं वाल्मीकि रामायण का आधार लिया और तुलसी के जितनी भी कृतियां हैं उनको भी देखा मैंने, गीतावली थी, रामायण थी, मानस और विनय पत्रिका, जो भी जहां जहां मुझे मिला है मैंने सारा देखा। तो मैं उस विस्तार में नहीं जाकर के, कोप भवन में कैकेयी करुणाहीन होकर के जाती है और शून्या गहना त्याग और गहने वगैरह को परित्याग कर दिया है। ये मिथिला भाषा रामायण में है। और रामक शपथ कहई छी खाए करब न अहाँ विषय अन्याय, और ये राम की शपथ खा करके मैं, ये सारा शपथ राम का खाया गया है कैकेयी और उसके मध्य बात वार्तालाप है कैकेयी के मध्य कि राम की शपथ खा करके कि मैं अपने अन्याय नहीं करूंगा आप लोगों से, प्राणहु सौ प्रियतम छथि राम। लेकिन इतना याद रखना कि दशरथ कहते हैं कैकेयी को कि मेरे प्राण से भी प्राण प्रिय मेरे हैं राम हैं, और राम राम कहते हुए संसार से चले गए। हालांकि उनको भी श्रवण का के पिता का माता पिता का शाप था, वो शाप भी फलीभूत होना था, सब कुछ कारण बनना था। और हमर कहल नहीं हैत भूप डूबी मरब धंसी पोखरी कूप, ये मैथिली रामायण में, मिथिला भाषा रामायण में कहते हैं कि हमर कहल नहीं है तो भूप। हे राजन, कैकेयी कहती है कि मेरी कही हुई बात आज नहीं होगी, मेरी नहीं चली, मेरी नहीं मानेंगे। जो वरदान दिया था, 2 वर थे उनको, एक बार धनुष लेकर के स्वयं जाती थी कैकेयी दशरथ के साथ, और संग्राम में उनकी एक पहिया उनका जो है टूटता है और वहाँ उठा करके खुद कहती है आप तीर चलाते रहिए, मैं अपने पहिए को उठा लेती हूँ, मैं अपने, इतनी वीरांगना थी। तो इस प्रकार से कैकेयी प्रदेश की बेटी थी। भरत जैसे संत पुत्र की माँ, जिस भरत ने भागवत पुराण के 9वें स्कंध में देखेंगे तो कहा गया है कि जौ को गोमूत्र में भिगो करके खाते थे भरत। कितने सन्यासी थे, 14 वर्षों तक सन्यास आश्रम में रहे। राम तो वन में चले गए, लक्ष्मण छोड़ करके गई वहाँ उर्मिला को, लेकिन मांडवी वही थी, और फिर भी उस अपने महल में नहीं जाते थे भरत जैसा सन्यासी इस संसार में नहीं है बंधुओं। भरत जैसा ज्ञानी और भरत जैसा सन्यासी त्यागी इस संसार में नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान राम के भी कद को उनका अनुज छोटा भाई भरत
छोटा करता रहता है उनके कद को भी, क्योंकि 14 वर्षों तक गोमूत्र में जौ को भिगो करके खाया। और इस प्रकार का त्याग ये भरत ही, ये नवम स्कंध में भागवत पुराण में कहा गया है कि नवम स्कंध में साफ कहा गया है कि भरत किस प्रकार के थे। तुलसी भी भरत के बारे में कहते हैं कि तुलसी तो कहते हैं कि भरत जैसा त्यागी कोई भी नहीं था, और वो कहते भी हैं कि अर्थ धर्म काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो भरत के विषय में तो अलग से कहा जा सकता है। तो मैंने बताया है कि किस प्रकार से कैकेयी किस तरह वीरांगना थी, जिसको महर्षि दयानंद को भी एक मंत्र की व्याख्या करते हुए, अथर्ववेद की मंत्र की व्याख्या के प्रसंग में कि अपने अनुरूप कैसे पति को प्राप्त करते थे, उसमें कैकेयी का उदाहरण देते हैं महर्षि दयानंद। लगता है कि वो महर्षि वाल्मीकि रामायण को पूरा पारायण किए हुए थे और सब कुछ कहानी पता थी, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात महर्षि दयानंद भी लिखे बगैर, उसकी कैकेयी की प्रशंसा किए बगैर नहीं हटते हैं। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा थोड़ा सा ईशत स्पर्श करता हुआ चल रहा हूँ। और राजपाट कोष और समस्त सैन्य ले लियोन, ये इस तरह की मैथिली में कहा गया है। मिथिला भाषा रामायण में कवि स्वरचंदा झा लिखते हैं कि राजपाट और कोष और सैन्य बल भी तुम ले लो। नहीं, ये कैकेयी को पट्टी पढ़ाते हुए मंथरा भी जाती है, और उन्होंने भी बहुत कुछ कही, और सारा कुछ लो। राम तो यही चाहते थे। राम के बारे में तो जैसा बताया था कि जो संतों का यही मत है कि राम उतने नहीं चहकते थे अभिषेक के समय जितना चहकते हुए दिखाई दे रहे हैं वो वन गमन के समय में। और पीताम्बर सुंदर श्री राम, उसके बारे में कहा गया है कि वो पीताम्बर थे रामचंद्र जब वो चले हैं, और जब चले हैं तो पीत वस्त्र पहने हुए हैं, और जब अंतिम प्रयाण जल में जा करके जब वो फिर स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने श्वेतांबर कहा है, वहाँ पर जो है श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ था। तो कैकेयी अहाँक दोष रामचंद्र कैलक की, कहते रामचंद्र जो हैं कहते हैं कि किसी का कोई दोष नहीं है। मंथरा कुमंत्रा सुबुद्धि कान धैल की, ये इस तरह से संवाद है मैथिली भाषा में कि मंथरा ने कुमंत्रणाएं दी, और किस तरह से कैकेयी के जिह्वा पर सरस्वती आकर के बैठ गई। जो शारदा शब्द का प्रयोग किया है, जगन्नाथ का भी प्रयोग किया है कि राम को जगन्नाथ रूप में माना है, जगत के नाथ थे। और जगन्नाथ अनाथ हम छी प्राण बल्लभ राम, ये दशरथ कह रहे हैं कि हे मैं तो हे उनको अपनी पत्नी से संवाद करते हुए कहते हैं कि जगन्नाथ, मैं तो अनाथ हूँ जगन्नाथ के बिना, राम के बिना, और हम छी प्राण हमर प्राण बल्लभा राम, प्राण बल्लभ राम, मेरा प्राण बल्लभ राम है, ऐसा दशरथ कहते हैं। और इस प्रकार से बार बार उसके राम अपनी माँ से भी कहते हैं कि जननी न अवसर बड़ अगुताई चललहु अच्छी दंडक बन आई। अपनी माँ से अब यहाँ पर कैकेयी के संवाद से वो हटते हैं और वनवास के लिए सज्जीभूत होते हैं, तैयार होते हैं, और वहाँ से फिर आकर के अपनी माँ कौशल्या को कहते हैं, जो इस कौशल्या ने अदिति के जो कौशल्या बनकर के आई थी इस रामायण के आधार पर, और तुलसी भी ऐसा ही कहते हैं। तो कहते हैं कि कैकेयी बरक विवश महिपाल, कैकेयी के विवश वो महिपाल जो थे राजा दशरथ, वो वर जो था वो 2 वर दिए हुए थे, कभी भी मांग लेना, उस वर के विकल पड़ल छत चिंता जाल। आज चिंता के जाल में दशरथ पड़े हुए हैं, अचेत हो रहे हैं, मूर्छित होकर के गिरते हैं। तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगी और कूप में जाकर के गिर जाऊंगी, कूप का शब्द का प्रयोग आया है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि प्रिय हम जाइत छी बन छी बनवास। अब अपने प्रिया से आकर के राम कहते हैं सीता से कि मैं बनवास जा रहा हूँ। और ये बहुत इसके जो स्वर थे वो बहुत ही सुंदर स्वर में उन्होंने कहा है। और कैकेयी कैल कुठार कठोर, कैकेयी ने कुठाराघात जो किया है वो कठोर किया है, जो भी है ये सब राम भी से भी मिथिला भाषा रामायण में कहवा रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। राम के विषय में विस्तार से उसमें राम के साथ संवाद किस तरह से हुआ। तो वाल्मीकि भी कह के राम भी कहते हैं कि मैं अग्नि में कूद सकता हूँ तुम्हारे लिए, हे माँ कैकेयी, मैं समुद्र में कूद करके अपनी जान दे सकता हूँ, तुम बताओ तो सही तुम किस लिए रूठी हो, किस लिए चुपचाप बैठी हो। तो राम जैसे तो राम ही थे,
और राम के हृदय को कौन समझ सका है। तो इसके लिए भवभूति के धरातल पर जाना पड़ेगा और भवभूति के शब्दों में कि लोकोत्तरा नाम चेतांश को ही विज्ञातुमर्हति, इस लोकोत्तर के चित्त को भला कौन देख सका है, कौन जान सका है कि क्या था, क्या राज छिपा करके गए थे, क्या थे, वो सब कुछ वही जानते थे। तो इस तरह से कैकेयी का संवाद के बाद ये सब वहाँ से जाते हैं, फिर सीता का वहाँ वन में जाते हैं और सीता का अपहरण होता है। ये सब कुछ तय था, सब कुछ निश्चित था और निषाद के साथ भी संवाद बहुत अच्छा हुआ है। राम का चरित्र उसमें उभर करके आता है। तुलसी के रामायण में भी क्रोधी स्वयं क्रोधी थे, शेषावतार थे, क्षणकोपी थे लक्ष्मण। लेकिन आश्चर्य होता है बंधुओं कि इसमें भी, मिथिला भाषा रामायण में भी और तुलसी में भी, तुलसी का यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है इनमें भी, और वहाँ पर बता रहे हैं वो, और बहुत सारा ज्ञान देते हैं निषाद राज को कि हे निषाद राज कहते हैं कैकेयी ने बहुत अन्याय किया है, ये क्या किया। और राम और लखन उस समय सो रहे हैं दोनों, और कहते हैं क्या किया इन्होंने। कहते हैं कुछ नहीं, कोई दोष नहीं है भाई, ये किसी का कोई दोष नहीं है। तो तुलसी का लक्ष्मण वहाँ पर क्या कहता है कि को काहू के सुख दुख कर नहीं दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो कर्म जो किया हुआ होता है उसका भोग रहे हैं, ये राम को इशारा कर रहे हैं। राम को भी देखो, भृगु पत्नी का गर्दन उतारा था विष्णु ने, ख्याति का, भृगु भार्या ख्याति का, तो भृगु ने भी शाप दिया था। ये कई शाप इकट्ठे हो गए हैं इनको, और ये भी भोग रहे हैं अपने फल। और इधर दूसरी तरफ सीता को भी कहा है, सीता भी अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं और कुछ नहीं है कहीं। तो इसीलिए कहते हैं जो समय उदय को अस्त, किसी कवि ने बढ़िया कहा है, समय उदय को अस्त, अस्त को उदय किया है। और कहते हैं कि औरों को तो छोड़िए, नारायण को भी झुका दिया है, नर तो क्या नारायण को भी झुका दिया है। इस तरह की बातें जो कही गई है कि नारायण कैसे झुकते हैं, तो उस प्रसंग को भी याद दिला रहा है। तो किसी ने मुझे फ़ोन करके एक बार पूछा था दरभंगा से कि ये क्या ऐसा था, किस लिए कहा गया। तो मैंने उनको बताया कि ये एक शाप के कारण नहीं था, ये नर क्या नारायण को भी झुका दिया है। समय उथल पुथल करता है, समय बलवान है, और काल शक्ति की शक्ति भी गजब है, जिसको भर्तृहरि ने बहुत कुछ कहा है काल शक्ति पर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो इस प्रकार से निषाद राज और इस दोनों का संवाद होता है। लक्ष्मण समझाते हैं और सब राम के बारे में बता रहे हैं, राम का चरित्र उभर करके आता है। राम सुग्रीव मैत्री भी किष्किंधा कांड में होती है, जिसका मैंने कल कुछ पद्य सुनाया था कि किस प्रकार से रोचक इसमें प्रसंग आया है और किस प्रकार से कहा है कि किष्किंधा कांड में आकर के सुग्रीव कहते हैं कि हे राम, मैंने देखी है सीता को ले जाते हुए, मुझे क्या पता था कि वो विश्व माता सीता को ले जा रहा था। विश्व माता का प्रयोग किया है मिथिला भाषा रामायण के लेखक कविश्वर चंदा झा ने, और द्रुत विलंबित छंद में कहा है बंधुओं। फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो कहते हैं कि रे चोर कठोर छोड़ हमारा, छोड़ो मुझे, ये सीता बोलती हुई जा रही थी, ये सुग्रीव कह रहे हैं राम को। कौनैत भीता छली, छली का मतलब छल प्रपंच नहीं है, छली माने थी मैथिली में। ये रोती हुई सीता, भीता सीता थी, भयभीत थी। हा आकाशक पंथ राक्षस बलि, वो आकाश के पंथ में मार्ग में जाने वाला राक्षस बलि जो था रावण, से दुष्ट नीता छली, उसी ने, दुष्ट ने नीता मन ले गया वही सीता को। हा नहीं जानल गेल दुष्ट धरितों, श्री विश्व माता छली, मंत्री संग यथार्थ देखल रमा, सौंदर्य सीता छली। कहते हैं सुग्रीव की यदि मुझे पता होता कि ये विश्व माता को हरण करके ले जा रहा है तो मैं उसी समय पकड़ लेता उसको। हाँ नहीं जानल मैंने नहीं समझा, जो गेल दुष्ट धरित हूँ, ये दुष्ट को मैं पकड़ लेता, क्योंकि विश्व माता और रमा शब्द से प्रयोग किया है मिथिला भाषा रामायण के लेखक जो पंडित चंदा झा जो हैं, चंद्रनाथ झा, उन्होंने इसका इस प्रकार से वर्णन किया है। तो सारा किष्किंधा कांड में जो भी है, किसके बड़े लंबा है इसका प्रसंग, राम का, और राम किस प्रकार से विलाप करते हैं
यह भी था। जैसे तुलसी भी कहता है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, देखा ही तू सीता मृग नैनी। वो जब इस प्रकार से विह्वल होता है तो उसको जीव अजीव निर्जीव का ज्ञान नहीं रहता। और मेघदूत में भी इशारा करते हुए मेघदूत में भी कालिदास कहते हैं कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेसु, चेतन और अचेतन का भान नहीं होता जो इस स्थिति में रहता है, कामार्त स्थिति में। तो इस प्रकार से यहाँ भी अपनी पत्नी के वियोग में राम इस प्रकार से विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। तो मिथिला भाषा रामायण जो है, जिस पर मेरा आज वक्तव्य अभी चल रहा है, मिथिला भाषा रामायण 1892 की यह रचना है। और कविश्वर चंदा झा के हैं, जो व्याकरण के, दर्शन के, योग के, साहित्य के और संगीत के आचार्य थे, मर्मज्ञ थे। और इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से इनके बारे में लिखा है। और जानकी का फिर हरण होने के बाद यहाँ पर भी आज मैं किसी कॉलेज में बंधुओं में गया था वक्तव्य के लिए, तो एक देवी भागवत वहाँ पर दी गई उपहार में, तो मैं उसको देख रहा था। वहाँ पर तुलसी तो उसके बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि के रामायण में आया है, संपाति भी बता रहे हैं, कुछ प्रक्षिप्त अंश भी है, उसकी भी चर्चा हुई है, लेकिन संपाति का वचन प्रक्षिप्त नहीं है। वो कहते हैं कि खीर, अलौकिक खीर ला करके दी थी इसने, इंद्र ने सीता को, और जिसमें भूख प्यास सब वर्षों नहीं होती, भूख नहीं लगती। लेकिन इसमें एक देवी भागवत में जो आज मैं देख रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो कामधेनु थी, नंदिनी गाय की माँ जो कामधेनु थी, देव गौ थी, उस कामधेनु के दूध को ला करके इंद्र ने उनको पिलाया था। वहाँ दूध की बात आई है। और ये भी कहा गया है उसमें कि ये नारद कह रहे हैं कि मैंने प्रत्यक्ष यह दृश्य देखा भी है। इस प्रकार से आज ही वो प्रसंग देखा था, मुझे पहले नहीं पता था। तो राम अपने फिर धीरे धीरे राम त्याग कर रहे हैं। कहते हैं कि सीता त्याग करम हम संप्रति, आज मैं सीता का त्याग करूंगा, हमारा चिंत विचार, ये मैंने आज संकल्प लिया है कि मैं आज सीता का परित्याग करूंगा। कल मैंने सीता के विषय में बोला था, बहुत ही करुण दृश्य था। सीता का विलाप देखा नहीं गया, पढ़ते समय में मुझे अश्रुधारा बह रही थी। मैं बड़ा वहाँ पर वो कोई रमा और विश्व माता के रूप में ये मिथिला भाषा रामायण के लेखक नहीं देख रहे हैं, एक सीता से बहुत कुछ व्यंग करवा रहे हैं। मैंने कल इसके विषय में बहुत कुछ बताया भी था कि किस प्रकार से यहाँ पर उनका वर्णन आया है, और एक वर्णन नहीं, अनेकों वर्णन उसके प्रसंग में आया है कि किस प्रकार से राम पर वो आक्षेप करते हैं और कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कष्ट झेला है, यदि मैं मैके भी चली जाती तब भी मेरे माँ बाप क्या कहते, और इस प्रकार से वो चाहती है मिथिला में चली जाती तो फिर क्या होता। राम आप तो बहुत कठोर हैं, ऐसे ऐसे व्यंग किए हैं बंधुओं की, आश्चर्य उत्पादक दृश्य वहाँ पर है। और सीता यहाँ तक कहती है कि राम जो हैं, जो राजा होते हैं, वो राजा एक छली के रूप में होते हैं, छल करते हैं, और राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भूपति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैंने चरित्र से भी देख लिया है, उनके राम के चरित्र से भी, राम के आचरण से, अपने देवर से बात करती हुई, लक्ष्मण से बात करती हुई कह रही है कि मैंने और इस मिथिला भाषा रामायण की सीता को देखकर 14वें सर्ग जो रघुवंश में जो सीता का दृश्य है, उस दृश्य को भी अतिशायित करती हुई मिथिला भाषा रामायण की सीता दिखाई दे रही है। और सीता का वहाँ पर कठोर वचन जो राम के प्रति है वो बहुत ही कठोर है। राम ने तो पहले भी भवभूति के राम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। ये एक राजा के रूप में राम ने बहुत बड़ा त्याग किया, परित्याग किया, यहाँ तक कि जानकीमपि का प्रयोग किया है। इसमें भी मिथिला भाषा में भी जानकी का परित्याग करने की बात कर रहे हैं। वो जानकी शब्द बंधुओं सब प्रयोजन बोला है। जानकी शब्द कहने का मतलब है कि साधारण बाप की वो बेटी नहीं है, वो राजा जनक की और जो राजर्षि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, ऐसे राजर्षि और जिनके आश्रम में शतानंद जैसे आचार्य हों और
जो याज्ञवल्क जैसे जिनके गुरु हों। तो इस प्रकार की बातें जहाँ पर एक से एक विदुषी थी अनुसुईया, और उसमें कई तरह की कथाओं का यहाँ पर आया है। मैत्रेयी जिनकी भार्या थी याज्ञवल्क की, जिनके ब्रह्मवादिनी थी, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यास्तव्य, ये सारा का सारा दर्शन का प्रदान करने वाली हमारी नारी थी, भारतीय नारी। उस राज्य की बेटी, और जिस राज्य में जो है वहाँ अष्टावक्र जैसे विद्वान थे, उस राज्य की कथा सुनाई जा रही है। तो इसलिए मिथिला भाषा रामायण के जो कविवर चंदा झा हैं, कविश्वर चंदा झा, उसने बहुत कुछ राम को सुनाया। जैसा कि मैंने बताया कि भूपति पर विश्वास न करो, ये बातें मिथिला भाषा रामायण की सीता कहती हैं। कभी भी भूपति पर, कभी भी नृपति पर, कभी भी इन लोगों पर विश्वास नहीं करो, ये किसी का मित्र नहीं होता है। भूपति नहीं छथि मित्रे, ये मिथिली भाषा रामायण में है। और देखल हुनक चरित्रे, उनका मैंने चरित्र देखा है, मैंने धरातल पर देखा है राम के चरित्र को। इस तरह से कठोर शब्दों में राम के विषय में कहते हैं। दूसरी तरफ राम भी तड़प रहे हैं, राम भी तड़पते हुए, ये आप जब इसके कुंदमाला नाटक के में देखेंगे तो स्वयं उन्होंने, वाल्मीकि ने स्मरण करते हुए देखा और दिव्य चक्षु से देखा, और देख करके बताते भी हैं कि राम, हे सीते, राम तो तड़प रहे हैं, तो ये तुम्हें परित्याग करने के बाद उनकी दशा ठीक नहीं है। और कहते हैं कि इतने बड़े यज्ञ निष्ठ थे वो कि कई 12,000 वर्षों तक उन्होंने, उनके परित्याग करने के बाद कई हजार वर्षों तक की उसमें आया है, पूरी की गणना की गई है कि वो तपस्या में और यज्ञ करते रहे अनवरत अवच्छिन्न रूप से। तो इस प्रकार से राम का चरित्र, इस प्रकार से इसमें मिथिला भाषा रामायण में राम के चरित्र उभर करके आता है। एक राजा के रूप में वो कठोर होते हैं और निष्ठुर हो जाते हैं, दारुण होते हैं, जिसके बारे में अयि कठोर कहा है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम। तो ये जो बासंती का जो है सीता संवाद, वहाँ पर सीता तो उस समय कहती है कि नहीं, तुमेव कठोरासी, तुम ही कठोर हो। ये सीता का एक रूप वहाँ भी है। सीता के विविध रूपों को मैंने विविध शास्त्रों को देखा है। और मिथिला भाषा रामायण की सीता तो रघुवंश के 14वें सर्ग की सीता जो जिस तरह से कठोर हो जाती हैं बंधुओं राम के प्रति अपने संवाद में, लक्ष्मण संवाद में, उसको भी अतिशायित करते हुए, उसको भी पीछे छोड़ते हुए कालिदास के वर्णन को, कालिदास के सीता को भी, ये जो जगत जननी जो किशोरी हैं, उनके कुछ अलग ही यहाँ पर दृश्य उपस्थित हुआ है इसमें। जबकि 14वें सर्ग में तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम बता देना अपने राजा राम को, कथ्यताम मदवचनात् स राजा, वो राजा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ पर। और तो इस प्रकार से, और अंत में कहती है कि ठीक है, भारतीय महिला फिर भारतीयता का पालन करती हुई अंत में रघुवंश की भी सीता कहती हैं राम के प्रति कि हे, अपने आप से संबोधन करती है कि मैं अब घोर तपस, जब लक्ष्मण चले जाते हैं तो मैं घोर तप करूंगी, और घोर तप करने के बाद फिर से मैं, वहाँ पर बंधुओं दिल दहलाने वाला प्रसंग है, कहते फिर से मैं दोबारा एक टक सूर्य की तरफ देखकर मैं व्रत करूंगी, तप करूंगी, और तप करने के बाद मैं क्या करूंगी, कहते हैं कि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, भर्ता तो वही रहेंगे मेरे राम ही, ये, और विप्रयोग नहीं होगा, मेरा वियोग नहीं होगा, मैं ऐसा संगम होगा, मेरा ऐसा मिलन होगा कि उसमें कोई वियोग नहीं होगा। इसमें कितनी एक महिला की पीड़ा झलकती है। उसी तरह से मिथिला भाषा रामायण की जो सीता राम के प्रति कहते हैं कि तुम नृपति, भूपति नहीं, मित्र नहीं होता किसी का संसार में। जीवन के यथार्थ को बंधुओं यहाँ पर बताया गया है और प्रतिपादित किया गया है। और सीता के जन्मस्थली पर ही जन्म हुआ है लेखक का, तो स्वाभाविक था कि सीता के प्रति अनुराग होता। और वहाँ पर बहुत कुछ कहते हैं मिथिला यदि चली जाए, अब मिथिला में चली जाऊंगी तो की कहत माए बाप रे, मेरे माँ और बाप मुझे क्या कहेंगे। और ये भी प्रसंग आया है यहाँ राम के प्रति कि राम को संबोधित करते हुए चिल्लाती हुई और लक्ष्मण को कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम इस तरह से, तुम्हारे जो भैया हैं वो पारसमणि समझ करके मुझे, मेरे माँ बाप ने मुझे उनके हाथ सौंपा था। पारसमणि की चर्चा हुई है मिथिला भाषा रामायण में, पारसमणि समझ करके भेजा
और मेरे माँ बाप कहेंगे कि तुम फिर भी अनुराग नहीं है तुम्हारे उसके प्रति, और तुम फिर मेरे पास आ गई। इस लाज से, लज्जा जो है आभूषण है महिला का, नारी का। इस प्रकार से सीता, मिथिला भाषा रामायण की जो सीता राम को क्या क्या नहीं कहती है। फिर मैंने इसी से अंत करूंगा इस बात को कि कोई किसी का के मत को कैसे समझ सकता है, राम के मन को भला कौन समझ सका है। और राम जो है लोकोत्तर प्राणी हैं। उनके भवभूत की भाषा में उत्तर रामचरित में कहते हैं कि लोकोत्तर के जो लोग होते हैं उनके चित्त को, उनके मन को कोई इस संसार में समझ नहीं सका है। लोकोत्तराणाम चेतांशी को ही विज्ञातुमर्हति से ही इसका समापन होगा, क्योंकि राम और सिया के विषय में कुछ टीका टिप्पणी करना ये संभव नहीं है मेरे लिए, चूँकि यह किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि राम विश्वमाता के रूप में मिथिला भाषा रामायण के लेखक कहते हैं और रमा के रूप में बताते हैं, और वही माया विनिर्मिता वाल्मीकि भी कहते हैं कि माया से विनिर्मित थी सीता रही है। इस प्रकार की बातें सीता के विषय में कहा गया है। तो राम और सीता के उस चरित्र को कौन समझ सका है, तो राम के इस चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है, आम मनुष्य के पकड़ से परे है। तो इसीलिए राम एक राजा के रूप में अलग दिखाई देते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं, तो दूसरी तरफ वो विलाप भी करते हैं। ये भभूति के ही सीतापति जो है राम, वो क्या कहते हैं कि हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंध, मेरा देह का बंधन भी ध्वंस हो रहा है, टूट फूट रहा है, और बेहोश होते हैं। दंडकारण्य में कितने बार बेहोश होते हैं, उसके लिए तमसा नदी ने को अरुंधति ने विशेष रूप से नियोजित किया था कि तुम जाकर के बेहोश होंगे राम, और तुम उसको जीवित करना। तो सीता को समझाते हैं। सीता फिर जनक नंदिनी फिर उसको स्पर्श करती हैं, ये कहते हैं ये पावन स्पर्श, यह है सीता जैसा है। तो इस प्रकार का सारा जो दृश्य है राम के तड़पने का, एक पति के रूप में किस तरह से वो विलाप करते हैं, तो ये सारा का सारा सबका प्रभाव इस मिथिला भाषा रामायण में मुझे देखने को मिला है। हनुमान नाटक का भी प्रभाव कहीं कहीं दिखाई दिया है, प्रसन्न राघव का भी प्रभाव दिखाई दिया है इसमें। तो इस प्रकार से मिथिला भाषा रामायण का जो प्रतिपाद्य राम थे, जिसके विषय में मैं आज कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहता था, ये कविवर चंदा झा का लिखा हुआ है, जो बाल काल में हम लोग भी पढ़ते भी थे इनके विषय में, और बहुत ही रोचक ये मिथिला भाषा रामायण है। और मैंने विशेष रूप से इसे मंगवा करके इसका अध्ययन किया था, ताकि इसको देखा जाए इसमें आखिर मिथिला भाषा रामायण में कहाँ कहाँ किस पक्ष में क्या दिखा हुआ है। तो मैं पूरा देख रहा था। तो समापन करने से पहले बहुत से लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बिहारी लाल पटेल उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, हमारे सहपाठी हैं, और हमारी गुरुपुत्री डॉक्टर मनीषा शास्त्री भी विदेश से जुड़ी हुई हैं अभी, जो मेरे गुरुदेव की पुत्री रही हैं। हमारे बैच के वो अपने साइंस के थी, टॉपर भी रहे हैं। और हमारे मित्र और भाई डॉक्टर केदारनाथ शर्मा जी, जो पूर्व अध्यक्ष थे, प्रोफेसर थे जम्मू विश्वविद्यालय में, अभी आजकल नेपाल में भाई रह रहे हैं, बड़े भाई, उनको भी धन्यवाद। और विनोद कुमार डोलिया भी जी भी हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। और जो कोई भी इससे जुड़े हुए हैं, पहले इससे वंदना जी भी जुड़ी हुई थी, तो सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और अपनी वाणी को विराम देने से पहले, और डॉक्टर नरेश बत्रा जी भी हमें दिखाई दे रहे थे कुछ देर पहले, जो व्याकरण के अच्छे विद्वान हैं और विदुषी पत्नी के पति भी हैं। तो यहाँ पर सभी मित्रों को शुभकामना देते हुए आज मिथिला भाषा रामायण पर कुछ शब्द मुझे कहना था, तो मैंने उनके विषय में बताया कि किस प्रकार का रामायण है। राम के चरित्र को भला कौन पूरा समझ सका है। राम के चरित्र, राम तुम्हारा वृत्ति ही काव्य है, और जो कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने ये पंचम सर्ग में अपने काव्य में उन्होंने साकेत में लिखा है, वो बिल्कुल सटीक है कि कहा है कि राम तुम्हारा वृत्ति ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए तो सहज संभाव्य है। तो इस प्रकार से मुझे उद्वेलित किया है इस मिथिला भाषा रामायण, चंदा झा के रामायण ने। मैं उनको ही
कोटि नमन करता हूँ। उनकी जानकी को भी, उनके सभी पात्रों को कोटि नमन करते हुए, सबको शुभकामना देते हुए, अपने मित्रों को जो इससे जुड़े हुए हैं, जो विदेश और इस देश से जुड़े हुए हैं, अभी रात्रि का समय होगा, हमारी गुरुपुत्री डॉक्टर मनी साहब सुन रही हैं, उनको भी, उनके माध्यम से मैं अपने गुरु जी को सुना रहा हूँ। इन सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत